Peaches. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने आफ्टरनून में स्टार्ट किया है। सो मॉर्निंग रूटीन मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों से किट्टू का, तो वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सिंस हम लोग जो है वो कल ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट इज ऑन दिवाली। तो हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब किट्टू के दादा दादी के पास। तो इसीलिए आज मैं चाहती थी आपसे ये वाला वीडियो शेयर करना, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वाइल ट्रैवलिंग व्हाट यू हैव टू कैरी फॉर योर बेबी। तो वो आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि क्या क्या जरूरत का सामान है, चीजें हैं जो आप जब स्पेशली जब हम लोग जो है वो ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं। इस बार जो किट्टू की फर्स्ट ट्रेन जर्नी होगी वो एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आज हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है, मतलब ट्रेन जर्नी के लिए, और क्या क्या ऐसी जरूरत वाली चीजें हैं जो मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। क्योंकि किट्टू जो है वो अभी 9 मंथ्स ओल्ड है, तो उसके हिसाब से हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा, है ना। तो यस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किट्टू के लिए स्पेशली ये वाले सीजन में क्या ऑर्डर किया है फर्स्ट क्राई से। तो वो मैं आपको एक छोटा सा क्विक हॉल दे देती हूँ। ये सारी ड्रेसेस है जो मैंने किट्टू के लिए ऑर्डर किए हैं, 1 2 3 एंड 4। यस, मन नहीं भरता है लेकिन यस, क्योंकि अभी क्या था ना, किट्टू जब बॉर्न हुई थी तो वो जनवरी में बॉर्न हुई थी, तो उसके पास जो विंटर क्लोथ्स है ना, वूलन क्लोथ्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके पास बहुत सारे हैं। मतलब उसके बड़े साइज के भी थे जो उसको इस साल भी आ जाएंगे। बट उसके पास ना, जैसे अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम होता है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा सर्दी तो है नहीं, और अभी तो मतलब सर्दी क्या, अभी तो गर्मी ही चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब सर्दियां आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उसके ओकेजन में मैंने, मतलब उस सीजन के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों को अभी फुल कपड़े पहनाने भी जरूरी है और वुलन पहना नहीं सकते, बिकॉज यही वाला सीजन बहुत ज्यादा थोड़ा बेबीज के लिए केयरफुल वाला होता है। तो इसीलिए मैंने उन चीजों को ध्यान में रख के ये ड्रेसेस ऑर्डर की है किट्टू के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो मैंने एक रॉम्पर ऑर्डर किया है, दो रॉम्पर्स ऑर्डर किए बेसिकली मैंने। रॉम्पर मैंने ऑर्डर किया, मुझे रॉम्पर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं किट्टू पर, स्पेशली बहुत क्यूट लगती है वो, सीरियसली मतलब। लेकिन ये है कि अब वो, ये जो रॉम्पर्स हैं वो 12 मंथ्स तक ही आते हैं, मतलब टिल 1 ईयर, उसके बाद रॉम्पर्स आते नहीं है बच्चों के, बेबीज के। तो मैं डेफिनेटली बहुत मिस करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने दो रॉम्पर्स मंगाए हैं किट्टू के लिए। एक है ये बहुत ही बहुत प्रिटी सा रॉम्पर, ऑफ वाइट है, और ऐसा रेड कलर का इसमें जैकेट सा दिया हुआ है, बड़ा और सुंदर सा है। अगेन दिस इज फ्रॉम बेबी हग। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि किट्टू को तो बेबी हग का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। उसके बाद सारे जितने भी मोस्टली कपड़े हैं वो सारे के सारे बेबी हग के ही हैं। तो ये इस तरह का रॉम्पर है, आप देख सकते हो, ये मरून कलर का ऐसे जैकेट सा दिया हुआ है। और इसके साथ में ये मैंने ना फुल, अब पहले मैं रॉम्पर जो किट्टू के मंगाती थी वो पैर जो ढक्के वाले होते थे वो मंगाती थी, बट ये वाला जो है वो ओपन है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। बिकॉज अब वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो उसको बहुत अनईजी सा फील होगा। तो इसमें आपके अलग से ये भी दिए हुए हैं। तो ऑल दो मैं बूटी अब पहनाती हूँ किट्टू को, तो ये मुझे आई डोंट थिंक सो जरूरत पड़ेगा, बट इसके साथ में आया है ये पेयर। तो फर्स्ट ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला। अगेन मैंने एक और रॉम्पर ऑर्डर किया है, दो रॉम्पर्स ऑर्डर किए थे। तो ये है बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर का रॉम्पर, आप देख सकते हो, इसमें साइड जिप लगी हुई है। सो इस तरह का है ये भी किट्टू आराम से 1 ईयर तक पहन सकती है इसको। ये 9 to 12 मंथ्स है साइज में, और किट्टू का जो वेट है वो 9.6 kgs है। और ये जो रॉम्पर्स हैं वो आराम से मतलब 10.5 kgs तक के बच्चों को आ सकते हैं। तो ये है इस तरह का सेकेंड वाला रॉम्पर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मेरा मतलब फेवरेट है, कूल टाइप, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। वो है बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट, पिंक कलर का, ये वाला कॉर्ड सेट मैं दिखाती हूँ। इसका बॉटम अलग है और टॉप अलग है, टॉप वेयर। तो ये है इस तरह का क्रॉप टॉप का, इस तरह का क्रॉप है आपका, एडोरेबल करके। और अगेन दिस इज फ्रॉम बेबी हग ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो ये सारे जितने भी आपके कपड़े हैं ना, ये सारे बेबी हग के हैं। तो ये भी है, ये ऊपर बहुत बहुत क्यूट सा है। इसको आई एम थिंकिंग कि मैं उसको जब जर्नी करें हम लोग ट्रेन में, तब मैं उसको पहना के ले जाऊं।
और इस तरह का ये इसका बॉटम है, बहुत बहुत क्यूट सा ये वाला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ड्रेसेस कैसी लग रही है किट्टू की। तो ये था थर्ड सेट। अब मैं फोर्थ वाला सो फोर्थ वन है ये। अगेन इसमें टॉप और बॉटम अलग अलग है। तो ये मैंने थोड़ा सा फैंसी टाइप का मंगाया है इसके लिए। ये भी अगेन बहुत सुंदर है। तो इस तरह का ये टॉप है। ये मैंने जो है एक साइज अप मंगाया है बिकॉज किट्टू इसको नेक्स्ट ईयर भी पहन ले। अभी तो क्योंकि वो थोड़ा सा सर्दी रह गई है, और सॉरी सर्दी नहीं, थोड़ी सी वो ऐसा वाला सीजन रह गया तो वो पहन नहीं पाएगी, थोड़ा सा पहन पाएगी। तो इसीलिए मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए, और उसका वेट भी मतलब ठीक है तो उस हिसाब से, तो ये मैंने इस तरह का ये टॉप आपका मंगाया है। और इसमें पीछे ऐसे आपके बैक में बटन्स दिए हुए हैं। तो ये है आपका, एंड इसका जो बॉटम है वो बहुत प्रिटी सा है। वो है ये फुल ऐसे पजामे टाइप की। तो ये है उसका फोर्थ वाला सेट। तो ये मैंने किट्टू के लिए सारे कपड़े जो हैं वो फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए हैं। मैं ट्राई ऑन हॉल नहीं कर सकती बिकॉज किट्टू जो है वो आजकल कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा क्रैंकी है। तो जैसे जैसे मैं पहनाती जाऊंगी आप लोग वीडियोस में देख ही लोगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी। और मैं इस वीडियो में हो सके तो पैकिंग करते समय मैं आपको अपने कपड़े भी दिखा दूंगी कि मैंने दिवाली का जो फेस्टिव टाइम है वो मिंत्रा से क्या क्या ऑर्डर किया है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में। वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, बिकॉज आज बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब किट्टू की पैकिंग करनी है, और छोटी दिवाली भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस दिवाली की। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, और मैं आप लोगों से इस वीडियो में एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। वो है मखाना रवा लड्डू, जो मैंने किट्टू के ट्रैवलिंग के लिए बनाया है बेसिकली। तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से अभी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले देख लेते हैं कि किट्टू मैडम क्या कर रही हैं। किट्टू मैडम का जो अभी, हाँ, एक माइलस्टोन मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी किट्टू का। वो है ये, मैंने शॉर्ट वीडियोस में काफी ज्यादा शेयर किया है। और मैडम को देख लो, जैसे ही मैंने बोला कि माइलस्टोन शेयर करना है तो वो यहाँ पे ये वाला सोफा पकड़ के खड़ी हुई थी, और अभी देखो ऐसे बैठ गई है मैडम आके। मतलब आपको नहीं दिखाना है सबको, नहीं दिखाना है किट्टू सबको। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से खड़ी हो जाती है। सबको खड़े होके दिखाओ, खड़ा होके दिखाओ सबको। ये इस तरह से खड़ी हो जाती है किट्टू, और उसके बाद ऐसे पकड़ पकड़ के बेड और सोफा ऐसे चलने लग गई है। तो ये उसका माइलस्टोन है अभी का, रिसेंट का। और उसे बड़ा मजा आता है ऐसे। ये देखा आपने, मतलब और भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी जब वो चलेगी। अभी तो वो नखरे दिखा रही है कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है इसलिए। तो यस, बनी रही है आगे वीडियो में। यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है अंजीर। वो है सुप्रीम हार्वेस्ट का ब्रांड का मैंने लिया है। और मैंने कीमिया की डेट्स ली हैं। तो ये मैं स्वीट के लिए यूज़ करूँगी, ताकि लड्डू में जो मिठास है वो इन्हीं दोनों से आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डेट्स और अंजीर को सोक करके रख दूँगी वाटर में फॉर 2 to 3 आवर्स। तो यहाँ पे मैं डेट्स ले रही हूँ और अंजीर ले रही हूँ, और उनको दोनों को सोक कर रही हूँ। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है मखाना, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा काजू। तो मखाना मसल गेन के लिए बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए, बिकॉज़ इस टाइम पे वो थोड़ा एक्टिव होते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। तो मखाना इट्स बेस्ट उनको देने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये, और सिंस सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ये लड्डू बहुत काम आएंगे। बट हाँ, आई विल सजेस्ट कि ये आप 9 मंथ से ऊपर के बेबीज़ को ही दें, बिकॉज़ एलर्जी हो सकती है ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे मैंने पैन लिया है और उसमें घी गरम किया है। और घी गरम करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में लिया है घी, बिकॉज़ हमारी बाइंडिंग ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि मखाना एंड जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मखाना फ्राई करूँगी टिल जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक।
सो यहाँ पे हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं वापस पैन में घी ले रही हूँ और उसमें मैं ड्राई फ्रूट जो हमारे हैं बादाम और काजू, तो उनको मैं फ्राई करूँगी जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाते, गोल्डन ब्राउन। तो तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट जो है वो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद फिर से मैंने पैन लिया है और उसमें घी गरम किया है। सिंस मुझे उसमें सूजी रोस्ट करनी है थोड़ी सी, तो सूजी भी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। एक तो फिलिंग रेसिपी हो जाती है, सिंस मैंने आपको बताया कि हमें ट्रैवल करना है, तो ट्रैवलिंग टाइम पे ये फिलिंग हो जाएगा उसके लिए बहुत। और आप कुछ ऐसा स्टिकी दे नहीं सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, बिकॉज़ उसमें मैसी होने का डर होता है। तो ये लड्डू सबसे बेस्ट है, आप बना सकते हैं अपने बेबीज़ के लिए ट्रैवल करने के लिए, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे सूजी को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती तब तक। सो यहाँ पे हमारी सूजी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो इसको भी मैं वापस से ट्रांसफ़र कर लूँगी प्लेट में। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम वेट करेंगे जब तक ये ड्राई फ्रूट सारे ठंडे नहीं हो जाते तब तक। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे अच्छे से। तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ पेस्ट जो हमें चाहिए अंजीर और डेट्स का। आप देख सकते हो प्रॉपर्ली फूल चुके हैं, मैंने इनको फुला के रख दिया था। तो मैं ले रही हूँ मिक्सर जार, अब उसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अंजीर और डेट्स। अब डेट्स के जो सीड्स हैं ना उसको आप अलग कर लेना। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अंजीर और डेट्स अभी सारा का सारा आपका मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद मैंने जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे, मखाना और ड्राई फ्रूट, सूजी वगैरह, तो वो मैंने एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, ऐसे जैसे हम आप होल व्हीट फ्लावर ले लो उस तरह का हम इसका पेस्ट बनाएंगे पीसने के बाद। तो यहाँ पे मैं इसको पीस दूँगी और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है, आप उसी को मेंटेन रखना आटे की तरह। तो यहाँ पे हमने जो पेस्ट लिया था इसी से हमारी बाइंडिंग आएगी, जो अंजीर और डेट्स का था। इसको मैं अच्छे से, जैसे आप डो बनाते हो वैसे डो की तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा आपका घी मिक्स किया है ताकि इसके जो लड्डू की बाइंडिंग है वो प्रॉपर आ जाए। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी बाइंडिंग आ जाएगी, बट मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली चाहिए था तो मैंने यहाँ पे घी और ऐड कर दिया है। आप कम घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास घर का घी है तो मैंने यूज़ कर लिया है, मतलब अच्छा प्रॉपरली। तो यहाँ पे अब हम इस तरह के राउंड राउंड शेप के लड्डू बना के जो है वो रेडी कर लेंगे अच्छे से। ट्रस्ट मी, ये लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, आपके बेबीज़ को बहुत अच्छे लगेंगे। आप उनको ट्राई करवाइए, बनाइए घर पे। तो जैसे कि आपने लड्डुओं की रेसिपी देखी, आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। आप जरूर बनाइए और अपने बेबीज के लिए उनको खिलाइए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के एक डब्बे में ये पैक कर लिए हैं किट्टू के ले जाने के लिए, कल रास्ते के लिए। तो अभी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किट्टू के लिए पैकिंग क्या क्या की है। तो मैंने जो ये पैकिंग की है वो 3-4 दिन के हिसाब से की है। सिंस हम लोग 31st, 1st, 2nd, 3rd 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं घर पे। और फेस्टिवल का टाइम है, ओकेजन है, और किट्टू की फर्स्ट दिवाली है, तो ऑब्वियसली स्पेशल है हमारी भी और किट्टू की भी। तो टाइम कितने जल्दी जल्दी जाता है ना, मतलब इस टाइम पे किट्टू मेरे वोम में थी लास्ट ईयर, और अभी वो 10 मंथ्स की ऑलमोस्ट होने वाली है। मतलब 10th of November को वो 10 मंथ्स की हो जाएगी। तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, 2.5 मंथ्स में वो शी विल बी एट 1 ईयर। तो मतलब 1 साल की हो जाएगी वो। टाइम फ्लाइज नो, मतलब yes, so I'm so excited for her birthday also and for this first Diwali। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया है किट्टू के लिए और क्या क्या सामान जरूरी है बेबीज के लिए जब आप ट्रेवल कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये इसका ग्रूमिंग किट जो है वो किया है पैक।
तो ग्रूमिंग किट में मैंने इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने इसका आपका बेबी का इसमें चीको में बॉडी वॉश और शैम्पू रखा है। ये एक ही का काम करता है, बॉडी वॉश और शैम्पू का। तो ये मैंने रखा है, प्लस किटू का फेस क्रीम रखा है। अगेन मैं जो उसके लिए प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो चीको के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने इसके लिए फेस क्रीम रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर रखा है जो कि बहुत ऑप्शनल है, मैं यूज नहीं करती हूँ, किट्टू को बहुत कम यूज करती हूँ, बट फिर भी ठीक है, फॉर सेफर साइड मैंने रख लिया है। और फिर उसके बाद मैंने रखा है बॉडी बॉडी लोशन। तो ये अगेन दिस इज फ्रॉम चीकू। तो ये मैं बॉडी बॉडी लोशन यूज करती हूँ किट्टू के लिए। और फिर डायपर रैश क्रीम, तो ये मैंने यूज की है। और कंघी एंड काजल एंड ब्ला ब्ला। सो ये सारी ग्रूमिंग किट मैंने पैक कर ली है एक पैकेट में किट्टू की। तो ये सारी जरूरत का सामान है उसका। अब हाँ, मैं मुझे ना मतलब छोटे छोटे ऐसे डब्बे मैं लेकर आऊंगी ताकि मुझे इतने बड़े बड़े कैरी ना करने पड़े 3-4 दिन के लिए। तो वो मेरे एक माइंड में आया है जो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर फॉलो करूंगी। अभी के लिए नहीं है तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ओके एंड फिर उसके बाद फिर मैंने किट्टू की सारी दवाइयाँ पैक कर ली है। तो ये किट्टू की सारी दवाइयाँ जो मैंने एक पैकेट में यहाँ पे जो भी दवाई मेडिसिन जो भी उसको चाहिए रहा होगा, फीवर की फीवर की है, कफ की है, लूज मोशंस की है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सारी मेडिसिन मैंने उसमें रखा है। थर्मामीटर मैंने रखा हुआ है, विक्स रखा है, देन मॉस्किटो राइट्स रखा है। तो ये सारी चीजें मैंने एक पैकेट में पैक कर ली है। तो ये जो पैकेट्स हैं ये मुझे जब मैं किट्टू के कपड़े ऑर्डर करती हूँ फर्स्ट क्राई से बेबी हग के, तो उसमें आते हैं और मैं इनको रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो ये मेरे बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्प में आते हैं। मैं पैकिंग के टाइम पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे जब पैकिंग करती हूँ तो मेरे को ये बहुत काम आते हैं, मैं उसी में यूज करती हूँ। तो ये मैंने इसकी सारी मेडिसिन कर ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किट्टू के हाफ टी शर्ट्स और वेस्ट वगैरह पजामीज, ये सारा मैंने एक पैकेट में यहाँ पे पैक कर लिया है। उसके बाद मैंने पैक की है किट्टू की फेस टॉवल्स एंड क्लोथ डाइपर्स एंड ऑल। तो वो मैंने एक पैकेट में कर लिया है, फेस टॉवल्स एंड डाइपर, क्लोथ डाइपर बेसिकली। तो ये मैंने कर लिया है। देन मैंने स्लीपिंग सूट्स, उसके 2 स्लीपिंग सूट्स पैक किए हैं, तो वो मैंने कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने 3-4 उसकी जो अभी फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करी थी ड्रेसेस, जो मैंने आपको अभी हॉल दिखाया, तो वो ड्रेसेस मैंने रख ली है। फिर मैंने 2 क्यूट क्यूट सी बेलीज उसकी पैक करी है, ये वाली। एक मैंने उसके फेस्टिवल के लिए किया है यहाँ पे। तो जो किट्टू का जो लहंगा है वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, जब वो पहनेगी दिवाली पे तो आप उस व्लॉग में देखना कि उसका लहंगा आपको कैसा लग रहा है, जो स्पेशली उसकी दादी ने मंगाया है उसके लिए। तो वो वाला लहंगा आप उसको दिवाली व्लॉग में देखेंगे। तो उसी के लिए मैंने ये क्यूट सी बेलीज ऑर्डर करी थी मीशो से। और अगेन फिर मैंने एक ऐसे कैजुअल वाली बेलीज ऑर्डर करी थी मीशो से। तो ये बेलीज 2 मैंने पैक करी है। एक ट्रेडिशनल ड्रेस मैंने पैक करी है किट्टू के लिए, ये वाली, ये है। और इसका इस तरह का ऐसे पैटर्न्स है पजामी का। तो ये आई थिंक मैं उसको भाई दूज वाले दिन पहनाऊंगी, सिंस जब किट्टू भाई अपने भैया का टीका करेगी, तो उसके लिए मैंने ये पैक करी है। तो ये सारी जो पैकिंग है ये 3-4 दिन के लिए मैंने किट्टू के लिए करी है। अब ये वाली जो पैकिंग थी, और हाँ, फिर मैंने ये इसके लिए ये इसका जो टॉवल है वो करा है एंड 1 स्वेडल, तो वो मैंने रखा है यहाँ पे। स्वेडल मैं रखना भूल गई हूँ, मैं रखती हूँ अभी। तो ये सारी चीजें मैंने इसके लिए 3-4 दिन के लिए पैक करी। अब मैं आपको अलग से दिखाऊंगी जो मैं उसके डायपर बैग में पैक करने वाली हूँ। तो डायपर बैग में क्या क्या जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे सूटकेस में जाएंगी, ट्रॉली बैग में जाएंगी। तो ये है। और मैडम जी जो है देख रही है कि मम्मा क्या दिखा रही है, मम्मा क्या अपने अपने आप में बातें कर रही है। मम्मा अपने आप में बातें नहीं कर रही बेटा, देखो देखो, चपचे मिलो, चपचे मिलो, ये मेरा क्यूटी पाई, ये मेरा क्यूटी पाई। तो ये सारी चीजें थी जो बैग में जाने वाली हैं। अभी मैं आपको डायपर बैग में दिखाऊंगी कि उसमें मैं क्या क्या कैरी करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से शेयर किया कि बैग में क्या क्या ट्रैवल करते समय ले जाना है 3-4 दिन के लिए। तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि डायपर बैग में क्या लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीजें इन प्लेस हो, और जब आप छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली तब। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने किट्टू के डायपर बैग में क्या क्या रखा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर बोतल, बिकॉज ऑब्वियसली, और
वाटर बोतल भी वो वाली जिसमें पानी आपका थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहे, बिकॉज आप उसको फॉर्मूला मिल्क देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सो किट्टू मैडम जो है वो मेरे वीडियो में आने की कोशिश कर रही है बार बार, और पापा द ग्रेट वो उसको बार बार लेके जा रहे हैं। तो या बैक टू टॉपिक। सो यस, ये वाटर बोतल है तो वो हमें लेके जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क चाहिए और बेबी को पानी चाहिए, तो वो सारी चीजें ये पर्पज सॉल्व होगा। तो यहाँ पे फिर आ जाता है फॉर्मूला मिल्क। तो इस तरह का मैंने एक अमेजोन से ये ऑर्डर किया था फॉर्मूला मिल्क। तो इसमें बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पून भी आपकी इसी में रहती है और इसमें मिल्क रहता है, तो ये बहुत यूजफुल है वाइल ट्रैवलिंग। तो ये मैंने रखा है डायपर बैग में। प्लस फिर आपका आ जाता है वाइप्स, वेट वाइप्स। तो वेट वाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप बेबी गर्ल की मम्मा हो तो आपको चाहिए बहुत सारी एसेसरीज, क्लिप्स, तो वो मैंने डायपर बैग में ही रख दिया उसके, तो ये ऑप्शनल है। सो यहाँ पे फिर मैंने रखा है एक मसलिन स्वेडल, और उसके बाद 1 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ, क्योंकि जो वो पहन के जा रही है तो बेबीज का यू नेवर नो कि वो कब गंदा कर दे क्या कर दे, तो फिर भी फॉर अ सेफर साइड, बिकॉज आप बार बार सूटकेस तो खोलोगे नहीं, ड्रैग तो खोलोगे नहीं, तो डायपर बैग में 1 पेयर एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने क्लोथ उसका एक्स्ट्रा पेयर रखा है एक। और उसके बाद रखा है मैंने डायपर शीट, तो डायपर शीट रखा है मैंने। फिर मैंने रखा है उसका एक पतला सा ब्लैंकेट, सिंस एसी होता है तो उसमें ठंड होती है ट्रेन में, तो जब भी वो सो जाएगी तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको, ऑल दो ट्रेन में देते हैं वो लोग, बट मैं नहीं चाहती कि वो वाला मैं उसके लिए यूज करूं, तो इसीलिए मैंने उसके लिए अलग से एक ब्लैंकेट रखा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने रखी है 2-3 पेयर ऑफ उसकी फेस टॉवल्स। दो मैंने मसलिन का रखा है, एक बहुत सॉफ्ट सा रखा है, तो ये मैंने रखा हुआ है उसके लिए। फिर मैंने रखा है पेसिफायर उसका, बिकॉज अभी किट्टू को जो है वो टीदिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको पेसिफायर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑल दो पेसिफायर वो लेती नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस कभी कभी काम आ जाता है, तो मैं सेफर साइड के लिए रखती हूँ। प्लस दो उसके जो फेवरेट टीदर है, ये वाला उसका बहुत ही फेवरेट टीदर है, और मैंने उसको थ्रू आउट 4 मंथ से, मैंने जब वो 4 मंथ की थी किट्टू, तब से मैंने इस टीदर को यूज किया है, ये वाला टीदर और ये वाला टीदर। तो ये दोनों टीदर उसके जाएंगे उसके डायपर बैग में। उसके बाद आ जाता है बिब। तो यहाँ पे मैं ये बिब्स लेके जा रही हूँ, सिंस अगर उसको ट्रेन में कुछ खिलाना होगा तो कपड़े गंदे ना हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बिब्स मैंने रख दी है। और उसके बाद मैंने छोटे वाले ऐसे वेट वाइप्स भी लिए हैं, एक बड़ा वाला लिया है ये वाला, और एक मैंने ऐसे छोटा वाला लिया है ताकि वो क्विक हो, हैंडी हो, तो इसीलिए। प्लस फिर मैंने उसको एक फेस क्रीम यहाँ पे रखा है, मैंने उसके बैग में भी रखा है, एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे भी रखा है, ताकि बेबीज का जो फेस है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है स्पेशली इन दिस सीजन, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए यहाँ पे ये मैंने रखा है। फिर उसके बाद मैंने एक कोम रखा है उसके डायपर बैग में, और मैंने रखा है यहाँ पे डायपर रैश क्रीम, ये वाला इजी नैपी का मैं यूज करती हूँ हमेशा, मैं दिखाती हूँ वीडियोस में अगेन। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे टाइप की मैंने क्लिप्स रखी है, एसेसरीज रखी है उसके लिए। तो आप समझ ही सकते हो, मतलब जब आप बेबी गर्ल की मम्मा हो, अगर आप बेबी गर्ल की मम्मा हो तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। सो फिर उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पे 2-3 पेयर ऑफ उसका सॉक्स इस तरह का। तो ये नीचे ऐसे बड़ा प्यारा प्यारा सा क्यूट क्यूट से ऐसे स्माइली से बने होते हैं, तो ये मैंने पेयर रखे हैं उसके सॉक्स के पेयर। तो ये 2-3 पेयर रखे हैं। उसके बाद मैंने रखा है एक्स्ट्रा इस तरह के कैरी बैग्स, तो ये यूज में आ जाएंगे। ये मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा, 2 रखे हैं मैंने, 2-3 आप जितने भी रखो उतना कम है बेबीज के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा मतलब हर चीज में एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि कब क्या होने वाला है, तो इसीलिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फ्रंट में, तो मैंने उसमें क्या रखा है, फ्रंट में मैंने रखा है दूध की बोतल। फिर उसके बाद मैंने रखे हैं सैनिटाइजर, एक आपका स्प्रे सैनिटाइजर रखा है और एक मैंने हैंड सैनिटाइजर रखा है ये। और उसके बाद मैंने रखे हैं डायपर्स,
और एक्स्ट्रा बोतल अभी मुझे रखनी है इसमें, जो कि वाटर बोतल होगी। तो अभी भी किट्टू जो है वो वाटर सिपर से नहीं पी पाती है, तो उसको मुझे एक्स्ट्रा बोतल ही रखनी पड़ती है, तो उसी से वो पानी भी पीती है अपना, तो वो मुझे रखना है। तो ये था, ये सारी चीजें हैं जो मैं किट्टू के डायपर बैग में ले जाने वाली हूँ। अभी एक पार्ट और रहता है इस वीडियो का, वो रहता है कि मैं उसके लिए खाने के लिए क्या लेके जाने वाली हूँ। सिंस अब किट्टू 9 मंथ्स की हो गई तो वो सॉलिड स्टार्ट कर दिया है, तो अभी उसका सिर्फ फॉर्मूला मिल्क से तो काम चलेगा नहीं। ऑल्दो जो जर्नी है वो 4 आवर्स की, 4-5 आवर्स की ही है, लेकिन फिर भी मैं उसके खाने के लिए कुछ रखूंगी, लाइक फ्रूट्स, बनाना हो गया। फिर मैंने आपको लड्डू जो अभी इस रेसिपी में इस वाली वीडियो में, सॉरी, इस रेसिपी दिखाई थी, वो वाले लड्डू मैं लेके जाने वाली हूँ। प्लस मैंने सेरेलेक, जो होममेड सेरेलेक बनाया था, वो मैंने रख लिया है किट्टू के लिए। तो ये छोटी छोटी जो प्रिपरेशंस है वो मुझे करके जानी पड़ेगी। ऑब्वियसली यार, मतलब जब आप बेबी की मम्मा होते हो ना, एक मदर होते हो, तो आपका दिमाग ना हर टाइम पे वैसे ही चल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती कि एंड मोमेंट कुछ भी हैसल हो। हमें कल मॉर्निंग में ही निकलना है, हमारी मॉर्निंग में ही ट्रेन है, तो इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि आज ही मैं सारा कुछ कर दूँ। और सिंस आज छोटी दिवाली है, तो अभी मुझे शाम को पूजा वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी है। ऑल्दो इतनी छोटी दिवाली को इतनी ज़्यादा कुछ ऐसे बड़ी पूजा नहीं होती है, बट फिर भी पूजा करनी है, तो इसीलिए। तो अभी ही मैं चाहती थी कि ये सारा कुछ अभी मैं निपटा दूं, उसका सारा बैग वगैरह रेडी करके रख दूं, ताकि सब कुछ हैजल फ्री रहे और हम टाइम से निकल पाए। स्पेशली जब आप छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों की, और ट्रेन भी आपको टाइम से पकड़नी है, तो इसीलिए। तो सुबह सुबह का टाइम होगा तो मैं अभी सब कुछ प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तब तक किट्टू के पापा जो है वो उसका बेबी सिटिंग करेंगे। तो पापा का घर पे होने का ना ये एक फायदा होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप मतलब मेरे से एग्री करते हो इस बात? सो यहाँ पे मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में थी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़, लेकिन इतना सुंदर कलेक्शन आया हुआ था, मतलब ज्वेलरी का, हर चीज़ का इतना अच्छा सा। एक फेस्टिव वाइब भी होती है ना जो बहुत अलग होती है, मतलब। तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग करी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश हो रखा है, बट मार्केट कितना सुंदर लग रहा है, लाइट फाइट्स हर तरफ लगी हुई है। यहाँ पे घर वापस आने के बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हमने पूजा करने की, छोटी दिवाली की। सिंस हम लोग दिवाली पे तो घर जा रहे हैं, तो हम छोटी दिवाली पे छोटी से ऐसे ही पूजा करके फिर जाना चाहते थे, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारा घर है अपना। तो यहाँ पे किट्टू और मम्मा कर रहे थोड़ी सी मस्ती, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन छोटी दिवाली की करना। और यहाँ पे ऐसे मैंने 4 दिए लगाए हैं, एक दिया तुलसी पे रखा जाएगा, 2 गेट पर, और एक हमारे यहाँ माना जाता है कि जो दिया रखा जाता है वो हमारे बालकनी में बाहर रखा जाएगा, जो कुबेर जी के नाम से रखा जाता है। तो उसी के प्रिपरेशंस यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस तरह से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ छोटी दिवाली कैसे मनाई जाती है। सो यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और मैडम को देखिए यहाँ पे, ये है हमारे घर की असली लक्ष्मी माता। सो यहाँ पे हमने गिफ्ट्स वगैरह लाए हुए थे, तो वो बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, सिंस हम लोग दिवाली पे है नहीं, तो ये सारे गिफ्ट्स अभी ही हमको जाके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सब लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको किट्टू की ट्रेन जर्नी, तो बनी रहिए हमारे साथ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।